वास्तु स्टूडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि आज हम देखेंगे जो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी क्या है लोकेशन, हम क्या है इंडिया मैप के माध्यम से देखेंगे कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। क्या एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है पूछ लेता है, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है आ जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान शंकर जो है, भगवान शिव जहां पर प्रकट हुए थे तो वहीं पर क्या है इनकी स्थिति है, जहां पर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं वहीं पर क्या है 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग क्या है इनकी स्थिति पूछ ली जाती है कि सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, कम है, या लोकेशन कहाँ पर है इनकी। तो मैं आज आपको एक एक बताने की पूरे जो 12 ज्योतिर्लिंग है इनको क्या मैप के माध्यम से बताऊंगा, जिससे क्या है याद करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है हमारा, ये पड़ जाता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, जो कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है। पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा हो जाता है हमारा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहां पर है, ये पड़ जाता है हमारा उत्तराखंड में। इसको मैं यूके लिख देता हूं, ठीक है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यहाँ पर उत्तराखंड है, ठीक। पहला ज्योतिर्लिंग हो जाता है हमारा कौन सा, केदारनाथ। उसके पश्चात फिर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कहां पर, काशी। दूसरा ज्योतिर्लिंग कहां पर है, काशी में। काशी में कौन सा ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ये कहां पर है हमारा, वाराणसी में, ठीक है। दूसरा लोकेशन, दूसरा ज्योतिर्लिंग कहां पर हो जाता है हमारा, काशी विश्वनाथ, जो पड़ जाता है कहां पर, काशी विश्वनाथ वाराणसी में। तीसरा जो ज्योतिर्लिंग हो जाता है ये हो जाता है हमारा झारखंड में। झारखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग है, बैद्यनाथ, ठीक है। तीसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा हो जाता है हमारा, बैद्यनाथ, जो कि कहां पर पड़ता है, झारखंड में, ये हमको पता हो जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम कहां पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारे पास कितने, 2 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में हमारे पास कितने, 2 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। पहला हो जाता है महाकालेश्वर, और दूसरा हो जाता है ओमकारेश्वर, ठीक है। तो जो उज्जैन में क्या है, उज्जैन में कौन सा, यानी कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्या है, इसकी लोकेशन पूछ सकता है आपसे ये कहां पर है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये जो इसकी जो लोकेशन है वो है उज्जैन। उज्जैन में किसकी, महाकालेश्वर की लोकेशन है, क्षिप्रा नदी के तट पर, ठीक है। ओमकारेश्वर कहाँ है, ओमकारेश्वर की लोकेशन कहां पर है, खंडवा में। खंडवा ओमकारेश्वर में, ये क्या है, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है, आला ज्योतिर्लिंग। इसके पश्चात हम आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात में कितने ज्योतिर्लिंग है हमारे पास, यहाँ पर भी 2 ज्योतिर्लिंग है हमारे पास। गुजरात में कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है, एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हो जाता है, और दूसरा हो जाता है हमारे पास सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहां पर है हमारा, तो ये हो जाता है सौराष्ट्र में, ठीक है। सौराष्ट्र में हो जाता है, इसकी लोकेशन कहां हो जाती है, सौराष्ट्र में। नागेश्वर की लोकेशन कहां हो जाएगी, ठीक है, द्वारका, ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे कहां पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमारे पास 3 ज्योतिर्लिंग मिलते हैं। महाराष्ट्र में हमारे पास 3 ज्योतिर्लिंग मिलते हैं, ठीक है। इसमें पहला ज्योतिर्लिंग मान के चलिए आप त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर है, ये है नासिक जिला में पड़ता है, ठीक है, ये पड़ता है नासिक जिला में। एक हो जाता है भीमाशंकर, भीमाशंकर हो जाता है, फिर त्र्यंबकेश्वर हो जाता है। भीमाशंकर की लोकेशन कहां पर है, पुणे में, ये हो जाता है त्र्यंबकेश्वर नासिक में।
और इसके बाद घृणेश्वर घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पड़ जाएगा? औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिले में घृष्णेश्वर। इसके बाद कितने हो गए हमारे पास? 3 ही हो गए, 2 5, 2 7, 3 10। फिर क्या है? 11वां ज्योतिर्लिंग हमारा पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहा? श्रीशैलम में। श्रीशैलम में कौन सा? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नीचे जाते हैं हम, जो कि यहां पर है रामेश्वरम। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि कहां पड़ जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग हो गए हमारे, जिनकी क्या है? लोकेशन के माध्यम से हमने देख लिए कि इनकी स्थिति कहां पर है। तो क्या है, इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो क्या है, आप इनको मैप के माध्यम से ज्यादा आसानी से याद रख सकते हैं। कि जैसे आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग कहां पर है, तो ये हमारे कहां पर? महाराष्ट्र में। कौन कौन से हैं? त्र्यंबकेश्वर है, भीमाशंकर है और घृष्णेश्वर महादेव है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में कितने हैं? ओमकारेश्वर है, महाकालेश्वर है। गुजरात में कितने हैं? 2 है, नागेश्वर और सौराष्ट्र में है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? ये है हमारा द्वारका जिला में। और सोमनाथ कहां पर है? सौराष्ट्र में। इसके बाद झारखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? वैद्यनाथ। फिर उत्तर प्रदेश में कौन सा है? काशी विश्वनाथ। और उत्तराखंड में कौन सा है? केदारनाथ। तो ये हमारे क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।